दोस्तों आज मैं आपसे सर श्री की बुक आपकी कामयाबी का रहस्य से पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। अगर आप दूसरों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं और दूसरे वे जिनकी जिंदगी मालिक होती है। कुछ सफल हैं, कुछ असफल हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित हैं। विकसित लोगों के बारे में लगता है कि उन्हें कुछ नियम अथवा ताकत की जानकारी है। भले ही वे नियम उन्हें शाब्दिक तौर पर पता ना हो, परंतु वे उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणतः वे यह जानते हैं कि जिस चीज को हम ज्यादा ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जीते हैं जैसे कि हर पल दिन के 24 घंटा सजा हो। तीसरी श्रेणी भी है जिसमें लोग पूरी तरह से दुखी तो नहीं हैं, परंतु पूरी तरह से सुखी भी नहीं है। ऐसा क्यों है? एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों में यह फर्क लाता है। यह सिद्धांत कहता है कि विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक मन पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लिटाकर उसे उसकी मौत का तरीका बताया गया। उससे कहा गया कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल भर खून निकालने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल निकालने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। तीसरी बोतल निकालने के साथ तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल पर तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देगी। तुम पर बेहोशी छाने लगेगी। फिर धीरे धीरे खून निकलते रहने से अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। हर बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो गई। इस उदाहरण से आपको लग सकता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी इंसान के शरीर से खून निकाला जाए तो उसकी मौत निश्चित है, जबकि सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक बोतल खून निकाला गया था। वैज्ञानिकों ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ रखा था। कैदी को पाइप से टब में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे वह खून के टपकने की आवाज समझ रहा था। इसके फलस्वरूप उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूँ। वह कैदी यह दोहराता रहा और धीरे धीरे मर गया। नंबर 2, जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। इंसान शेख चिल्ली की तरह विचारों की भीड़ में भटकता रहता है। इस तरह विचारों की शोरगुल में वह कई बार अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है। नतीजतन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। जिस इंसान को जीवन में कोई फल नहीं मिल रहा हो उसे इस बात पर मनन करना चाहिए कि मेरे विचार एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। एक इंसान सोचता है कि मेरे घर में शांति हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसका यह विचार काम करने लगता है और उसके फल को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मगर दूसरे ही दिन वह सोचने लगता है इस घर में शांति संभव नहीं है। ना तो मेरी पत्नी सुधरने वाली है, ना ही मेरा भाई। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। उसके ऐसे विचार उसके पहले विचार को काट देते हैं कि अगर सामने वाला नहीं सुधरेगा तो घर में शांति कैसे आएगी। इस इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने अपने इस नकारात्मक विचार से अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इसीलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें और बोलते वक्त सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपका फोकस अच्छी बातों पर, अच्छी चीजों पर जाए। इस सूत्र का इस्तेमाल करने के 2 आसान कदम हैं। पहला, स्पष्टता से और होश में सोचें। इसके लिए जो भी नकारात्मक धारणाएं आपके मन में हो उसे त्याग दें। दूसरा, अपने अंदर की हर नकारात्मक भावना को त्याग दें और जो आपको चाहिए उसके लिए सकारात्मक भावना रखें। नंबर 3, उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में उन्हें वे ही चीज मिलती है जो उन्हें नहीं चाहिए। आपको अपने जीवन में जो चाहिए, जैसे लोग आप देखना चाहते हैं, उन पर फोकस करें। जैसे मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए। ऐसा ना कहें कि अरे यह इंसान मेरे जीवन से कब जाएगा, मैं तो इसे देखना ही नहीं चाहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसी वाक्यों से नकारात्मक विचारों को शक्ति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि हैप्पी थॉट्स आपके हित में काम करें तो आपको सदैव सकारात्मक विचारों को शक्ति देनी चाहिए। याद रखिए, जिस भी नकारात्मक चीज को आप टोकेंगे वह टिकेगी। इसीलिए तीसरा सूत्र कहता है उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि जो आप नहीं चाहते।
नंबर 4, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। आपके जीवन में जो निगेटिव हो रहा है, हो सकता है कि वह आपकी प्रार्थनाओं के कारण हो रहा हो। यदि आपने प्रार्थना की है कि मैं जल्दी तरक्की प्राप्त करूं, तो हो सकता है आपको जीवन में ज्यादा चुनौतियां दी गई है ताकि आप जल्दी अपनी क्षमता बढ़ाकर तरक्की कर पाएं। चुनौतियों के कारण आप पर आ रहे दबाव को आप नकारात्मक समझ सकते हैं, परंतु यह नकारात्मक घटना आपके ऑर्डर के कारण आपके पास आई है। आप कुदरत को जो ऑर्डर देंगे, कुदरत उससे कई गुना ज्यादा आपको देती है। चौथा नियम आपको सिखाता है कि दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक इंसान पर दूसरे इंसान के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता। किसी भी दूसरे इंसान के विचारों का आप पर असर नहीं होता। अगर आपके साथ रहने वाला इंसान कुछ गलत सोच रहा है तो आप पर उसके विचारों का सीधा असर नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष असर अवश्य होता है, जिससे आपको बचना चाहिए। मान ले आपके साथ रहने वाला इंसान निगेटिव विचारक है, ऐसे में उसकी नकारात्मक सोच का असर आप पर तब तक नहीं होगा जब तक आप होश में हैं। यदि आप होश में हैं और उसे अपनी गाड़ी में पीछे बिठाकर ले जा रहे हैं तो उसकी नकारात्मक सोच के कारण आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर यदि वह पीछे बैठकर लगातार नकारात्मक बातें बोल रहा है कि अरे आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं, फला जगह यह एक्सीडेंट हो गया, वहाँ यह हादसा हो गया, और आप भी बेहोशी में वही बातें सोचने लग गए, यदि आप पर उसकी नकारात्मक बातों का असर होने लगा और आपके भी वैसे विचार शुरू हो गए तो एक्सीडेंट आकर्षित होने लगेगा। जब तक आप होश में हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए निश्चित रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।